Hello students, welcome to Maths and Science Zone. In lecture 2 of chemical reactions and equations, you will learn about the types of chemical equations, law of conservation of mass in balancing equations, and examples of balancing of chemical equations. Dear students, in class 1, we studied about chemical reactions and equations. We will continue about chemical reactions and equations. तो हम लोगों ने क्या सीखा था फर्स्ट क्लास में? केमिकल रिएक्शंस क्या होते हैं? जितने भी केमिकल चेंजेस होते हैं उनको रिप्रेजेंट करने के लिए जो रिएक्शंस हम लोग शो करते हैं उन्हें केमिकल रिएक्शंस कहते हैं. और केमिकल इक्वेशंस क्या थी? केमिकल इक्वेशंस बेसिकली उन रिएक्शंस का रिप्रेजेंटेशन है. जो केमिकल चेंजेस हैं वो केमिकल रिएक्शंस के फॉर्म में समझाए जाते हैं और उन केमिकल रिएक्शंस को रिप्रेजेंट करने का तरीका हमारी केमिकल इक्वेशंस होती हैं. केमिकल इक्वेशन में हमने 3 टाइप की इक्वेशंस पढ़ी थी. रिकॉल करो दिमाग में कौन कौन सी पढ़ी थी केमिकल इक्वेशंस में 3 टाइप की. ओके, नंबर 1 केमिकल इक्वेशन के रूप में हमने पढ़ा था वर्ड इक्वेशन. राइट, हम लोगों ने पढ़ा था वर्ड इक्वेशन, यानी वर्ड्स में हम किसी भी केमिकल रिएक्शन को लिखें और जहां पर रिएक्टेंट साइड हो, प्रोडक्ट साइड हो और एक एरो लगा हो तो वो पूरा एक केमिकल इक्वेशन का लुक आ जाता है. जैसे हम लोगों ने सिंपल कौन सी पढ़ी थी? मैग्नीशियम वाली पढ़ी थी कि मैग्नीशियम हमने पूरा स्पेल करके लिखा, मैग्नीशियम को प्लस ऑक्सीजन पूरा स्पेल करके ऑक्सीजन को लिखा, उसने हमें फिर एरो लगाया. मेरा बोर्ड छोटा है इसलिए एरो सामने नहीं लगा रहा हूं, चलो लगा देता हूं फिर मिटा दूंगा. मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, यहां पे मैंने लिख दिया मैग्नीशियम ऑक्साइड. ये मेरी कौन सी इक्वेशन कहलाई? वर्ड इक्वेशन. तो एक इक्वेशन में कौन सी 3 चीजें मैंडेटरी हैं? सबसे पहली चीज रिएक्टेंट साइड होनी चाहिए, एरो होना चाहिए, प्रोडक्ट साइड होनी चाहिए. ठीक है, तो ये वर्ड इक्वेशन हुई क्योंकि सारे जितने भी यहां पर कंपाउंड्स लिखे हुए हैं वो सब वर्ड्स में लिखे हुए हैं. इसके बाद हम लोगों ने दूसरे नंबर पे कौन सी पढ़ी थी? वर्ड इक्वेशन के बाद दूसरे नंबर पे हम लोगों ने कौन सी पढ़ी थी? वर्ड इक्वेशन के बाद हम लोगों ने उसके बाद पढ़ी थी वर्ड इक्वेशन के बाद स्केलेटल इक्वेशन. स्केलेटल इक्वेशन क्या थी? जो हमारी वर्ड इक्वेशन है उसे जब हम उसके फॉर्मूला और सिंबल्स के थ्रू लिखते हैं, जो भी फॉर्मूला और सिंबल्स हैं उनके थ्रू जब हम लिखते हैं लेकिन बैलेंस नहीं करते हैं तो ऐसी इक्वेशन को हम स्केलेटल इक्वेशन कहते हैं. जैसे अगर हमने मैग्नीशियम उसी वाली इक्वेशन को फिर से पिकअप किया O2MgO, ये हमारी स्केलेटल इक्वेशन हो गई. स्केलेटल इक्वेशन की पहचान क्या है कि जो भी यहां पर एलिमेंट्स यूज हुए हैं उनके नंबर ऑफ एटम्स दोनों साइड अभी बैलेंस नहीं हुए हैं, तो ऐसी इक्वेशन को हम स्केलेटल इक्वेशन कहते हैं. लेकिन इक्वेशन वर्ड की जो सारी फॉर्मेलिटीज है वो पूरी है, रिएक्टेंट साइड भी है, प्रोडक्ट साइड भी है, बीच में एरो भी है. राइट, अब तीसरा हम लोगों ने क्या पढ़ा था? बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन. इसके बारे में आज हमारा जो टॉपिक है वो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन के बारे में ही है. बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हम लोगों ने कल एक इक्वेशन बैलेंस की थी, एक मैंने होमवर्क में भी दी थी कि क्या आपको सेल्फ में बैलेंस करनी है. चलो उस इक्वेशन को भी अभी बैलेंस करने के बारे में बात करेंगे हम लोग. तो अब हम लोग मेनली क्या पढ़ने जा रहे हैं? केमिकल इक्वेशंस के जो 3 टाइप में वर्ड इक्वेशन पढ़ लिया था, वर्ड्स में लिखना, स्केलेटल इक्वेशन उन्हीं को सिंबल्स या फॉर्मूले में लिखना, और उसके बाद बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन जब दोनों साइड हमारे हर एलिमेंट के नंबर ऑफ एटम्स बराबर हो. क्योंकि एक्चुअली जो हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहता है ना, उसके अकॉर्डिंग हमें चलना है कि यहां पर जो टोटल मास हो वो टोटल मास इस तरफ के बराबर हो. रिएक्टेंट साइड का टोटल मास शुड बी इक्वल टू दी प्रोडक्ट साइड टोटल मास, और हर एक एलिमेंट के एटम का अपना एक मास होता है, तो उस मास के अकॉर्डिंग हम लोग कैलकुलेट करते हैं. आगे भी हम लोग सीखेंगे, या हम लोगों ने एटॉमिक मास के बारे में तो पहले भी सीखा हुआ है ना. बस एटॉमिक मास जैसे मैग्नीशियम का 24 है, ऑक्सीजन का 16 है, तो हमने यहाँ पे देख लिया मैग्नीशियम 24 है, 16 प्लस 16 32 प्लस 24 56 है ना. 56 यहां पर हमारा रिएक्टेंट साइड हो गया. यहां पे मैग्नीशियम Mg ये 24 रहा, और ये 24 के बाद ऑक्सीजन यहां पे कितना रहा? 16. तो 24 प्लस 16 यहां पे कितना हो रहा है? 40. यानी बैलेंस नहीं है ना, पक्की बात है. अब ऐसे जब हम बैलेंस्ड इक्वेशन के फॉर्म में लिखेंगे तो बैलेंस करने के बाद अगर हम मास को चेक करेंगे तो Mg प्लस O2 गिव्स MgO. ध्यान रखना, मैं भी कहीं गलत करूं तो अपने आप नोटिफाई कर लेना. कोई भी अगर हमारा एलिमेंट उसका सिंबल 2 अल्फाबेट्स का होता है तो पहला कैपिटल और दूसरा स्मॉल, इसको बिल्कुल स्ट्रिक्टली अपनी हैबिट में रखना है सबको. यहाँ पे O ये कैपिटल है क्योंकि सिंगल अल्फाबेट का सिंबल है. अब यहां पर एक मैग्नीशियम था, 2 ऑक्सीजन थे, तो हमने यहां पर ट्वाइस लगाया और यहां पे ट्वाइस लगा दिया. 2 मैग्नीशियम
2 ऑक्सीजन, यहां पूरा ट्वाइस लग गया तो 2 मैग्नीशियम और 2 ऑक्सीजन हो गए। अब अगर तुम मास देखोगे तो क्या होगा, 24 इंटू 2 48, मैग्नीशियम किसने कॉन्ट्रीब्यूट किया, ऑक्सीजन ने कितना कॉन्ट्रीब्यूट किया, 16 इंटू 32, तो 32 प्लस 48 कितना हो गया, 80। 80 इस साइड का मास हो गया 80U, और यहां पर अगर हम प्रोडक्ट साइड का देखें तो mg का कितना था 24, ऑक्सीजन का कितना था 16, और इसका होल ट्वाइस था, तो 2 इंटू कितना हुआ 24 प्लस 16 40, तो ये भी 2 इंटू 40 कितना हो गया 80। तो 80U यहां पर भी मास है, 80U यहां पर भी मास है। तो हम देख सकते हैं कि रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड मास सेम है। ये हर बार तुम्हें करके चेक नहीं करना है, मैं सिर्फ तुम्हें एक्सप्लेन कर रहा हूं कि हमें मास को भी ध्यान में रखना है कि दोनों साइड बराबर हो। फिलहाल बैलेंसिंग में तुम मास की टेंशन मत लो, तुम्हें बैलेंसिंग में क्या ध्यान रखना है कि नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट शुड बी इक्वल ऑन द रिएक्टेंट साइड एज वेल एज ऑन द प्रोडक्ट साइड। मैग्नीशियम के 2 एटम है, ऑक्सीजन के 2 एटम है, एमजीओ पे ट्वाइस लगा दिया तो पूरे पूरे 2 एटम हो गए। ठीक है स्टूडेंट्स, मैंने आपको जो अभी वीडियो 1 में बताया था ना कि जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, हम लोगों का रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड सेटिस्फाई होना चाहिए, उसके लिए तो तुम्हें जितने भी एलिमेंट्स यहाँ यूज हो रहे हैं उनके मासेस पता होंगे, है ना, तभी तो तुम उसको कर पाओगे। तो ये हर बार तुम्हें रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड मास को चेक करने की जरूरत नहीं है, बस इन बैक ऑफ योर माइंड दैट शुड बी देयर कि बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हैज इक्वल मास ऑन द रिएक्टेंट साइड एज वेल एज ऑन द प्रोडक्ट साइड। अब हम लोग को बेसिकली बैलेंसिंग में करना क्या है वो अच्छे से सीखना है। ठीक है, सबका पूरा पूरा कॉन्सेंट्रेशन मेरे साथ। सबसे पहले हमने क्या किया, हमने लिखा एल्यूमिनियम के यहां पे कितने एटम्स हैं 2, सल्फर के कितने हैं, ये SO4 पे ब्रैकेट लगा हुआ है, थ्राइस लगा है, तो यानी सल्फर के भी कितने हो गए 3, ऑक्सीजन के 4 ऑलरेडी थे इस ब्रैकेट के अंदर और थ्राइस और लगाए तो 4 इंटू 3, ऑक्सीजन के हो गए यहाँ पे 12, Na के सोडियम के कितने हो गए हैं 1, एक और ऑक्सीजन का कंपाउंड है जिसमें ऑक्सीजन एक एटम के रूप में यहाँ पे NaOH में इन्वॉल्व है तो उसका भी 1 है, और H का भी यहाँ पे 1 है। अच्छा, मैंने 2 ऑक्सीजन है अलग अलग लिखे हैं तो एक मैंने यहाँ पे एरो से इनको आपस में कनेक्शन दिखा दिया कि मैं ध्यान रखूं कि मेरे पास ऑक्सीजन है वो सेम एलिमेंट है लेकिन 2 अलग अलग जगह पे मेंशन्ड है। अलग अलग जगह पे क्यों मेंशन करते हैं, क्योंकि वो अलग अलग कंपाउंड में इन्वॉल्व है। एल्यूमिनियम सल्फेट में अलग ऑक्सीजन इन्वॉल्व है, सोडियम हाइड्रोक्साइड में अलग ऑक्सीजन इन्वॉल्व है। ठीक है, अब यही काम प्रोडक्ट साइड भी कर लेते हैं। प्रोडक्ट साइड भी एल्यूमिनियम का 1 है, ऑक्सीजन के बाहर थ्राइस लगाए, ऑक्सीजन के 3 है, हाइड्रोजन के भी 3 हैं, सोडियम के 2 हैं, सल्फर का 1 है, ऑक्सीजन के 4 हैं। फिर से यहां ऑक्सीजन 2 बार यूज कर रहे हैं, दोनों साइड एरो लगा के कनेक्ट कर लिया। ठीक है, अब यहां पर गौर करने वाली बात, पहले तो ऑड जो होते हैं ना, ऑड नंबर्स, वो सबसे ज्यादा परेशान करते हैं। तो ऑड नंबर वाला देखो कौन है, ऑड नंबर वाला कौन है, ऑक्सीजन यहाँ पे 12 और 1 13 हो रही है, और यहाँ पे ऑक्सीजन 3 और 4 7 हो रही है। तो ये ऑड नंबर वाला हमें दिमाग में रखना है कि इसको रिमूव करना है। चलो शुरुआत करते हैं, ऑड नंबर का भी देखेंगे। शुरुआत करते हैं एल्यूमिनियम से। एल्यूमिनियम यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, तो इतना काम पहले पेन से कर लिया। ठीक है, इतना काम हमने पेन से कर लिया। अब मेरे पास पेंसिल नहीं है बोर्ड पे चलाने के लिए, लेकिन अब तुम्हें क्या करना है, इतनी स्क्रीन पूरी अपनी कॉपी में तुम्हें पेन से उतार लेनी है। अब तुम्हें पेंसिल उठानी है, रिमूव योर पेन। इतने काम के बाद, इतना काम तुम्हारा पेन है, इसके बाद अब तुम्हें पेंसिल उठा लेनी है। पेंसिल उठा के तुम क्या करोगे, ध्यान रखना, अब मैं क्या यूज कर रहा हूं, ये पेन नहीं है, क्या है, पेंसिल है। ठीक है, अब इस पेंसिल से मैं यहां पर एक ट्वाइस लगा रहा हूं, ये मैंने पेंसिल से यहां पे ट्वाइस लगा लिया। अब ये ट्वाइस जब इस हिस्से पे लगा तो ये इस एल्यूमिनियम में भी 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, पूरे पूरे कंपाउंड के सारे एटम्स को 2 मिलेगा ना, इस ऑक्सीजन को भी 2 मिल गया, इस हाइड्रोजन को भी 2 मिल गया। ठीक है, एल्यूमिनियम 2 थे, यहां एल्यूमिनियम 2 हो गए। बाकियों पे क्या इंफ्लुएंस हुआ बाद में ऑब्जर्व करेंगे। एल्यूमिनियम बराबर हो गया, हमारा इतना काम बन गया। ठीक है, चलो अब इसके बाद दूसरा ऑब्जर्व करो, सल्फर। सल्फर यहां पे 3 थे, सल्फर यहां पे 1 था, तो हमें सल्फर को 3 बनाना है, तो हमने यहां पर एक 3 लगा लिया। अच्छा, ये 2 लगा लिया, 3 लगा लिया, ये है क्या, ये बेसिकली स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स हैं। क्या है, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स, जिन्हें हम कांस्टेंट्स कहते हैं, जो पूरे कंपाउंड के आगे लगते हैं, तो सारे के सारे जितने भी उसमें एटम्स हैं, उन सारे एटम्स का उस स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई हो जाता है। ठीक है, जैसे ट्वाइस यहां लगाया तो देखो जितने भी उसमें एटम्स इन्वॉल्व थे, एल्यूमिनियम का, ऑक्सीजन का, हाइड्रोजन का, सबको 2 का मल्टीप्लाई हो गया, सब में 2 का मल्टीपल मिल गया। ठीक है, अब यहां पे हमें क्या करना था, 3 लगाया था हमने इस हिस्से में, तो इसको भी 3 से मल्टीप्लाई किया, इसको भी 3 से मल्टीप्लाई किया, इसको भी 3 से मल्टीप्लाई किया। अभी हमारी सल्फर भी बैलेंस हो गई। मेरे हाथ में पेंसिल है ना, सबको ध्यान है, एल्यूमिनियम भी बैलेंस हो गया, एल्यूमिनियम बैलेंस हुआ, सल्फर बैलेंस हुआ, सल्फर भी 3 और
एल्यूमिनियम 2 2, सल्फर 3 3। चलो अब निगाह डालते हैं किसके ऊपर, अब निगाह डालते हैं सोडियम। सोडियम यहाँ 1 है, यहाँ 6 हो गए हैं भाई। अब यहाँ 6, यहाँ 1, बड़ी नाइंसाफी है, तो यहां पर भी 6 लगा देते हैं। ये मैंने पेंसिल से लगाया है। अब इस 6 ने किस किस पे इंपैक्ट डाला है, सोडियम पे, ऑक्सीजन पे और हाइड्रोजन पे। यहां भी 6 का मल्टीप्लाई, यहां भी 6 का मल्टीप्लाई, यहां भी 6 का मल्टीप्लाई। ठीक है, अब जरा गौर करो, सोडियम यहां पे 6 है, ओके, यहां पर भी 6 है, सोडियम बराबर हो गए। हाइड्रोजन की तरफ गौर करो, यहां 6 है हाइड्रोजन, यहां पे हाइड्रोजन 6 है, शाबाश। अब ऑक्सीजन का सम करो, 12 प्लस 6 18, 18 ऑक्सीजन है, यहां पर 3 into 2 6 और ऑक्सीजन 4 into 3 12, तो इन दोनों का भी सम किया 18 ऑक्सीजन। ये भाई हमारी इक्वेशन हो गई बैलेंस, यानी मेरा पेंसिल का उपयोग जो है उसको मैं पेन से कन्वर्ट कर सकता हूं। मेरी इक्वेशन की बैलेंसिंग में मुझे एल्यूमिनियम सल्फेट में कोई छेड़छाड़ नहीं करनी पड़ी। NaOH के यहां पर 6 मॉलिक्यूल्स लेने पड़े, यहां पे 6 एज अ स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट लगाया, यहां पे ट्वाइस किया AlOH होल थ्राइस, यहां थ्राइस लगाया सोडियम सल्फेट, और ये मेरी इक्वेशन बैलेंस हो गई। ठीक है, अब इस बैलेंसिंग में आपको क्या चीज सही से ऑब्जर्व करनी थी, जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स जैसे दिए थे पहले उन्हें पेन से लिख लेना है, किसी एक को पकड़ना है। जैसे मैंने सबसे पहले एल्यूमिनियम को पकड़ा, एल्यूमिनियम को बैलेंस किया, फिर उसके बाद सल्फर को पकड़ा, रिएक्टेंट साइड से सीरियल ऑर्डर उठाओ और एक एक को बैलेंस करते जाओ। और मैं पेंसिल क्यों यूज कर रहा हूं, पेंसिल इसलिए यूज कर रहा हूं कि कहीं पर अगर किसी एक की वजह से मेरे दूसरा बिगड़ रहा हो तो वहां पर मैं उसको रब कर सकूं। जो मेरी पेन वाली चीजें हैं वो फिक्स हैं, तो मैं एग्जाम में बैलेंसिंग करते वक्त इस सिस्टम का यूज कर सकते हो। 8-10 इक्वेशंस ऐसे बैलेंस करो, बाद में तुम्हारी हैबिट हो जाएगी, सिंपली इसको बैलेंस कर पाओगे, ओरली इसको लिख के बैलेंस कर पाओगे। वीडियो 3, वंस अगेन वी विल टॉक अबाउट द बैलेंसिंग। ये मैंने एनसीईआरटी से ही, तुम्हारे एनसीईआरटी के 3rd पेज से ये इक्वेशन उतारी है। आयरन मिक्स विद वाटर, फेरोफेरिक ऑक्साइड, फेरोफेरिक ऑक्साइड, FeO फेरस ऑक्साइड होता है, Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड होता है, उस Fe और Fe2O3 दोनों का कॉम्बिनेशन Fe3O4 फेरोफेरिक ऑक्साइड, हाइड्रोजन गैस की रिलीजिंग। ठीक है, ये हमारी इक्वेशन के सारे जितने भी फॉर्मूला यूज हुए हैं उनके नेम है, आयरन, वाटर, फेरोफेरिक ऑक्साइड, हाइड्रोजन। Fe का एक एटम, हाइड्रोजन के वाटर में 2 एटम, ऑक्सीजन का 1 एटम। प्रोडक्ट साइड में आयरन के 3 एटम्स, ऑक्सीजन के 4 एटम्स, हाइड्रोजन के 2 एटम्स। सबसे पहले इतना काम पेन वाला मैंने करके रख लिया। अब मैंने पेन नहीं उठाया, क्या उठाया, पेंसिल उठाई है। अब इस पेंसिल को मैं क्या करना है, सबसे पहले मेरे आयरन का Fe1 है, यहाँ 3 है, तो यहाँ मैंने 3 लगा दिया, इंटू 3 कर दिया। आई होप किसी को परेशानी नहीं, काम पेंसिल से हो रहा है। अब इसके बाद यहाँ Fe बैलेंस हुए, टिक लगाया, आगे बढ़ते हैं। हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है, हाइड्रोजन 2 है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। ऑक्सीजन यहाँ यार 1 है, यहाँ 4 है, तो यहाँ पे 4 लगाना बनता है। ये लो 4 लगा दिया, स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट कांस्टेंट लगा दिया। यहाँ पर 4 लगाने से इसमें भी 4 का मल्टीप्लाई हुआ, इसमें भी 4 का मल्टीप्लाई हुआ, तो हमारे टोटल हाइड्रोजन हो गए 8 और 4 हो गए ऑक्सीजन। परेशान मत हो ना, ऑक्सीजन को बैलेंस करते में हाइड्रोजन डिस्टर्ब हो गया जो ऑलरेडी बैलेंस था, हार्डली मैटर्स, ऑक्सीजन को बैलेंस तो करना ही था। अब यहाँ पर ऑक्सीजन हमारे 4, ऑक्सीजन 4 बराबर हुए, हाइड्रोजन पे वापसी मारते हैं। हाइड्रोजन यहाँ पर 8 हो चुके हैं, यहाँ पर 2 हैं, तो यहाँ पर 4 एक और लगा लेते हैं, और एक और 4 लगाने से यहाँ सिर्फ हाइड्रोजन पे इन्फ्लुएंस आया और ये हाइड्रोजन भी हो गए 4। आयरन 3 3 बराबर है, ऑक्सीजन 4 4 बराबर है, हाइड्रोजन 8 8 बराबर है। फाइनली हमारी इक्वेशन जो है वो बैलेंस हो चुकी है। ठीक है, ये काम हमने पेंसिल से कर लिया। अब फाइनली अब तुम चाहो तो नीचे एक बार फिर से रीराइट कर लेते हो इक्वेशन। इस बार जो तुम्हारे कॉन्स्टेंट्स लगाए हैं आगे उसके फॉर्मूले के, उन कॉन्स्टेंट्स के साथ पेन से लिखकर तुम पूरी इक्वेशन लिख सकते हो। ठीक है, चलो एक और इक्वेशन लेते हैं बैलेंस करने के लिए। अब की बार इक्वेशन में ले रहा हूं बैक एक्सरसाइजेस से। बैक एक्सरसाइजेस में आते हैं, पीछे एक पूरा दिया हुआ है पेज नंबर 15 पे। पेज नंबर 15 पे बैलेंसिंग दी हुई है, तो सबसे पहली बैलेंसिंग उठाता हूं जिसमें HNO3 बैलेंस करने के लिए, HNO3 कौन क्या होता है, नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड के साथ इन्होंने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड डाला है HNO3, और प्लस में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम का हाइड्रोक्साइड बेस डाला है, और उनके कॉम्बिनेशन से हमारा क्या बनता है, कैल्शियम का नाइट्रेट बनता है, और साथ में क्या बनता है, हम लोगों का वाटर निकलता है। ठीक है, एसिड बेस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक अच्छा बेस है, नाइट्रिक एसिड एक अच्छा एसिड है, कैल्शियम नाइट्रेट नाम का सॉल्ट बना और वाटर बना।
ठीक है, ये हम लोग आदत में रखो कि हमें याद रखना चाहिए कि कौन कौन सा कंपाउंड है। HNO3 हमारा नाइट्रिक एसिड है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, कैल्शियम नाइट्रेट है, नाइट्रेट NO3 1 निगेटिव, याद है ना, कैल्शियम 2+ होता था, NO3 1 निगेटिव होता था। ये कल भी मैंने अपने क्लास 1 में डिस्कस किया था। क्रिस क्रॉस किया तो कैल्शियम नाइट्रेट का फॉर्मेशन हुआ। आई होप मेनी ऑफ यू आर वेरी क्लियर विद दिस, है ना। तो ये चीज हमें याद रखनी है, कौन सा यहाँ पर रेडिकल यूज हो रहा है, तो उस रेडिकल के अकॉर्डिंग ही हमें वर्क करना है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे कैल्शियम नाइट्रेट हो गया, वाटर हो गया। अब सबसे पहला काम क्या करना है, सारे के सारे पेन से, यहाँ पे हाइड्रोजन का 1 है, नाइट्रोजन का 1 है, ऑक्सीजन के 3 है, कैल्शियम का 1 है, ऑक्सीजन के फिर 2 हैं, हाइड्रोजन के 2 है। ये सबको समझ में आता है ना। OH अगर पूरा ब्रैकेट में है तो O पे भी 2 एटम्स काउंट होंगे, हाइड्रोजन के भी 2 एटम्स काउंट होंगे। फिर यहाँ पे रिपीट कौन हो रहा है यार, एक ऑक्सीजन रिपीट हो रहा है जो अलग अलग जगह पे 2 बार लिखा गया है, एक हाइड्रोजन रिपीट हो रहा है जो अलग अलग जगह पे 2 बार लिखा गया है। चलो प्रोडक्ट साइड में भी ऐसे काम करते हैं। कैल्शियम का 1 है, नाइट्रोजन के 2 हैं, ऑक्सीजन के 3 × 2 6 हैं, हाइड्रोजन के 2 हैं, ऑक्सीजन का 1 है। यहां पर फिर से हाइड्रोजन तो रिपीट नहीं हुआ, सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन में रिपीटेशन है। हाइड्रोजन का तो एक ही जगह पर सारा फॉर्मेशन है वाटर में। अब सबसे पहले किसको बैलेंस करें, हाइड्रोजन को बैलेंस करें। हाइड्रोजन यहाँ पे मेरे पास 1 है, हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे 2 लगा दें। अब अच्छा ध्यान रखना, पेन हटा दिया मैंने, कि मैंने पेन बंद कर दिया और मेरे हाथ में क्या आ गई है, पेंसिल, ठीक है। पेंसिल से यहाँ पे मैंने 2 बनाया, इस 2 का मल्टीप्लाई यहां भी किया, 2 का मल्टीप्लाई यहां भी किया, 2 का मल्टीप्लाई यहां पे भी किया। इस 2 ने सिर्फ इन 3 हिस्सों पर इफेक्ट डाला ना, क्योंकि HNO3 में यही 3 एटम्स हैं, यही 3 एलिमेंट्स के एटम्स हैं, तो इन्हीं तीनों पे इफेक्ट यहाँ पे शो कर दिया। हाइड्रोजन मेरा 2 हो गया, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 था, मैंने टिक लगा दिया। आगे बढ़ो, नाइट्रोजन पे क्या इन्फ्लुएंस हुआ, नाइट्रोजन भी 2 हो गए, वाह वाह, नाइट्रोजन के साथ भी बैलेंसिंग हो गई। ऑक्सीजन यहाँ पर 6 और 2 8 है, ऑक्सीजन यहाँ पे 6 और 1 7 है। वैसे भी ऑड नंबर से हमेशा तकलीफ रहती है, तो यहाँ पर एक 2 लगा के इस ऑड नंबर को भी हटाते हैं और अपनी ऑक्सीजन को बैलेंस भी कर लेते हैं। यहाँ पे एक 2 लगाया, इस 2 ने किस किस पे अंतर डाला होगा, इसने इस हाइड्रोजन पे भी अंतर डाला होगा, ऑक्सीजन पे भी अंतर डाला होगा। 6 और 2 8 ऑक्सीजन हो गए, यहाँ पर 6 और 2 8 ऑक्सीजन हो गए। चलो भाई, ऑक्सीजन अपनी बैलेंस हुई, लेकिन हाइड्रोजन जो है वो डिस्टर्ब हो चुका है। हाइड्रोजन यहाँ पर 2 थे, यहाँ पर 2 थे, लेकिन अब ये 4 हो चुके हैं। तो इस हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए हमें फिर से डिस्टर्बेंस करना पड़ेगा। इस हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए हाइड्रोजन टोटल कितने हो रहे हैं, 2 और 2 4। यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हो रहे हैं, 4। अरे वाह, बैलेंस हो रहा है यार, देखो ना, 2 यहाँ पे भी है हाइड्रोजन और 2 यहाँ पे भी है, तो 2 और 2 4, और यहाँ पर भी हाइड्रोजन 4, हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गया। तो एक बार फिर से रिवाइज करते हैं सबको, एक बार फिर से अपनी पेंसिल के मार्क हटा दिए मैंने। हाइड्रोजन 2 और 2 4, हाइड्रोजन 4, यस बॉस, इक्वल। नाइट्रोजन 2 बराबर है भाई। ऑक्सीजन 6 और 2 8 बराबर, यहां पर भी 6 और 2 8। कैल्शियम 1 बराबर है। सब कुछ पूरा बैलेंस हो गया। फाइनली हमारी बैलेंसिंग क्या है, 2 1 1 2। ये मैं इसको 1 क्यों रीड कर रहा हूं, जब कुछ नहीं लगाया जाता तो उसको 1 रीड किया जाता है। तो 2 1 1 2, ये हमारी बैलेंसिंग हो गई किसकी, नाइट्रिक एसिड में। जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिलाया, कैल्शियम नाइट्रेट और वाटर का फॉर्मेशन हुआ। अब एक और सेकंड वाला इसमें लेते हैं। सेकंड वाला हम लोग का क्या दिया हुआ है, NaOH प्लस H2SO4, NaOH प्लस H2SO4। देखो सारे के सारे एसिड और बेस ले रहे हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सल्फ्यूरिक एसिड। यहाँ सल्फ्यूरिक एसिड एसिड लिया गया है, सोडियम हाइड्रोक्साइड लिया गया है। अच्छा, और सोडियम सल्फेट और वाटर, हर बार सॉल्ट और वाटर ही बनना है, तो सोडियम सल्फेट और वाटर का फॉर्मेशन हुआ। आई होप पीपल रिमेंबर दैट कि यहां पर जो भी होता है ये सॉल्ट, सोडियम 1+ सल्फेट 2 नेगेटिव, है ना। तो इसी चक्कर में क्रिस क्रॉस से ही Na2 और SO4 बना है। चलो फुर्ती से इसको करते हैं। सोडियम में 1 एलिमेंट, ऑक्सीजन में 1, हाइड्रोजन का 1, हाइड्रोजन के 2, सल्फर का 1 और ऑक्सीजन के 4। तो यहां पर कौन रिपीट हो रहा है, हाइड्रोजन रिपीट हो रहा है। 2 जगह पर हाइड्रोजन पाया जा रहा है, 1 और 2 3 हो रहे हैं। सोडियम का 1 है, ऑक्सीजन का 1 है, ऑक्सीजन भी भाई लोग रिपीट हो रहा है। ये रहा 4, ये रहा 1। यहां पर भी फुर्ती से लिख देते हैं। सोडियम के कितने हो रहे हैं, 2, सल्फर का 1 हो रहा है, ऑक्सीजन के 4 हो रहे हैं, हाइड्रोजन के 2 हो रहे हैं, ऑक्सीजन का 1 हो रहा है। अब सबसे पहले सोडियम की तरफ हमने देखा, सोडियम 1 है, यहां पर 2 है, यहां पर हमने एक ट्वाइस लगाया। पहले पेन बंद किया, ये पेन बंद, पेंसिल हाथ में आ गई है। यहां पर एक 2 लगाया, इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, सब पर इफेक्ट आया है 2 का, सोडियम बैलेंस हुआ। चलो सोडियम 2 2 ओके। ऑक्सीजन पे आते हैं। ऑक्सीजन यहाँ पे देखो, यहाँ 2 और 4 6, यहाँ पे 6 हो रही है, और यहाँ पे ऑक्सीजन 4 और 1 5 ही हो रही है, तो यहाँ पर एक 2 लगा देते हैं। यहाँ पर एक 2 लगाया, इस 2 ने इस पर भी इफेक्ट डाला, इस पर भी इफेक्ट डाला।
ऑक्सीजन 2+4 6 हो चुकी है, यहां पर भी 2+4 6 हो चुकी है, बराबर। हाइड्रोजन की तरफ देखते हैं, 2 और 2 4, हाइड्रोजन 2 इंटू 2 4 हो चुकी है, सल्फर एक था, एक है, सब काम 35, बराबर। अब यहां पर ट्वाइस NaOH, H2SO4, Na2SO4, ट्वाइस H2O, ये हमारी बैलेंसिंग कंप्लीट हो चुकी है, 2 1 1 2।